और कितने दिन इस लड़की को अपने साथ रखोगे? मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राजीव के भाई ने राजीव से पूछा, भैया, आप इन सब में नहीं पड़े तो बेहतर है। और कौन से मोहल्ले वालों की बात कर रहे हैं आप? जब अपर्णा मुझे छोड़कर चली गई, तब तो इनमें से कोई भी सामने नहीं आया। उल्टा सब ने मुझे ही दोष दिया। और हाँ, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसे जब तक यहाँ रहना है, वो रह सकती है। नैना ये सब बातें सुनकर काफ़ी हैरान थी। आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, ये जानकर उसे खुशी हो रही थी। नैना घर में अकेले बोर हो चुकी थी। वो घर से बाहर निकलती तो लोग उसके और राजीव के बारे में तरह तरह की बातें करते। इन सब चीज़ों से वो परेशान हो चुकी थी, पर उसकी भी मजबूरी थी। वो इस शहर में बिल्कुल अकेली थी और राजीव के अलावा किसी को भी नहीं जानती थी। एक दिन जब नैना अपने कमरे को ठीक कर रही थी, तब अचानक उसके हाथों में कुछ रंग और पेंटिंग ब्रशेज लग गए। उसने वहीं पड़ा हुआ एक कागज उठाया और पेंटिंग करने लगी। उसने काफी खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। नैना का समय कटने लगा था। वो रोज ऐसे ही खूबसूरत पेंटिंग बनाने लगी। उसमें से एक पेंटिंग उसने नीचे के हॉल में लगा दी। राजीव जब शाम को घर आया, तब उसने वो पेंटिंग देखी। उसने नैना को नीचे बुलाया। ये पेंटिंग तुमने बनाई है? राजीव ने नैना से पूछा। राजीव जी, वो मैं घर में अकेले बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ा पेंटिंग कर लूं। ये सब सामान मुझे ऊपर के कमरे में मिला, नैना ने राजीव को कहा। हाँ, अपर्णा को पेंटिंग का शौक था। तुम्हें अच्छा लगता है पेंटिंग करना? राजीव ने नैना से पूछा। हाँ, पहले भी मैं अपने खाली टाइम में पेंटिंग करती थी। मुझे लगता है कि इंसान जब अपने दिल की बात कहने में झिझकता है, तब पेंटिंग के जरिए वो अपने विचार जाहिर कर सकता है। नैना की ये बातें राजीव बड़ी गौर से सुन रहा था। मेरी एक दोस्त है, वो इस शहर की बहुत बड़ी और जानी मानी पेंटर है। तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारे लिए बात करता हूँ। तुम्हें कुछ अच्छा सीखने मिल जाएगा और बाद में तुम चाहो तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा भी सकती हो। नैना पहले तो काफ़ी हिचकिचाई, फिर वो बोली, राजीव जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं कोई दूसरा काम देख लूँगी। तुम पैसों की चिंता मत करो नैना, मैं हूं ना। तुम बस अपने इस कला को आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हें लगे तो बाद में मेरे पैसे लौटा देना, जब तुम्हें अच्छा जॉब मिल जाए तो। राजीव की ये बातें सुनकर नैना की आंखें भर आई। अगले दिन राजीव नैना को अपने साथ रीमा के घर ले गया। तुम पैसों की चिंता मत करो राजीव, धीरे धीरे करके तुम पैसे चुका देना, रीमा ने राजीव से कहा। नैना अब धीरे धीरे पेंटिंग में माहिर होने लगी थी। उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी। ये सब देखकर राजीव भी बहुत खुश था। उस दिन नैना को काफी देर हो गई थी लौटने में। राजीव उसका इंतजार कर रहा था। वो बेचैन हो चुका था। उसने नैना को फोन करने की कोशिश की, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर उसने रीमा को फोन लगाया तो पता चला कि नैना को निकले काफी समय हो चुका था। राजीव नैना की खोज में घर से निकल ही रहा था कि इतने में दरवाजे की घंटी बजी। राजीव ने दरवाजा खोला तो उसके सामने नैना थी। कहाँ थी तुम? और तुम्हारा फोन कहाँ है? तुम्हें समझ नहीं आता कि घर पर तुम्हारे लिए कोई परेशान हो रहा होगा, राजीव ने बड़े गुस्से में नैना से कहा। राजीव का ऐसा रूप पहली बार नैना ने इतने दिनों में देखा था। वो थोड़ा घबरा गई और उसके आंख में आंसू आ गए।